Good afternoon, student. So, today we are going to discuss the triangle inequality. So, what is the statement of this triangle inequality? Suppose हमने for all a, b in R such that mod of a plus b is less equal mod of a plus mod of b. मतलब अगर हमने दो एलिमेंट्स लिए a एंड b तो उनकी एडिशन करने के बाद सो मॉड ऑफ a प्लस बी विच इज लेस इक्वल मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b. अब इसका हम क्या करेंगे, प्रूफ देखना है. अब देखो यहाँ पे हमने पहले जो दो तीन थ्योरम है उससे रिलेटेड मतलब उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है. तो पहला थ्योरम हमें ये जो है माइनस मॉड ऑफ निगेटिव ऑफ मॉड ऑफ ए लेस इक्वल मॉड ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर. तो हमें ये पहले यूज करना है, ये फर्स्ट थ्योरम. एंड देन सेकेंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर. एंड सेकेंड कि मॉड ए लेस इक्वल सी इफ एंड ओनली माइनस सी लेस इक्वल ए लेस इक्वल सी. अभी इन दोनों थ्योरम के लिए हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या करनी है, प्रूव करनी है. अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए हमारा स्टेटमेंट क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस बी विच इज लेस इक्वल मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी. ओके, सो यहाँ पे अगर हमने ए रियल नंबर लिया, प्रूफ हमने कौन सा भी ए रियल नंबर लिया तो ए रियल नंबर के लिए हमें हमारे पास क्या रिजल्ट है कि माइनस मॉड ऑफ ए लेस देन मॉड ए लेस इक्वल. सो हम ये थ्योरम यूज करके यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ए बिलोंग्स टू आर रियल नंबर कि माइनस ए लेस इक्वल मॉड ऑफ ए. सिमिलरली हम बी के लिए भी लिख सकते हैं माइनस मॉड ऑफ बी लेस इक्वल मॉड ऑफ बी. ओके, सो एडिंग दिस रिजल्ट we get so माइनस साइन हमने कॉमन निकाला तो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी लेस इक्वल ये ए प्लस बी लेस इक्वल मॉड ए प्लस मॉड बी. ओके, सो अभी थ्योरम सेकेंड क्या कह रहे हैं, अगर सपोज कौन सी भी वैल्यू माइनस सी और सी के बीच में है, माइनस सी और सी के बीच, यहाँ पे भी देखो निगेटिव मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी एंड पॉजिटिव मॉड ए प्लस मॉड बी. ए प्लस बी इन दोनों के क्या है, बीच है. तो जो इसका मॉड रहता है वो लेस देन क्या रहता है, सी रहता है. मतलब हम क्या कहेंगे, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन सी. सी मतलब ये हो गए, ये यहाँ पे माइनस सी हो गया, ये ए हो गया और सी. तो हमारा रिजल्ट क्या है, मॉड ए लेस इक्वल सी. तो मॉड ए मतलब मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस इक्वल मॉड ए प्लस मॉड बी. और हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या करना था, वही क्या करना था, प्रूव करना था. ओके, सो ये हो गया प्रूफ ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी. अब उससे रिलेटेड हम सम एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज डिटरमाइन द सेट ए सच दैट x बिलोंग्स टू R. ओके, सच दैट 2x मॉड ऑफ 2x प्लस 3 लेस देन 7. हमें क्या दिया है, ये सेट दिया है और हमें क्या करना है, x के जो एलिमेंट है वो ये कंडीशन दी हमें और हमें x फाइंड आउट करना है. तो a इज इक्वल टू a इज अ सेट ऑफ द x बिलोंग्स टू R सच दैट मॉड ऑफ 2x प्लस 3 लेस देन 7. अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि मॉड ऑफ 2x प्लस 3 इज लेस देन 7. अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी में हम कैसे लिखेंगे, अगर ये मॉड में मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन है, ये यहाँ पे ये थ्योरम यूज करना है कि अगर कौन सी भी वैल्यू मॉड से अगर छोटी है तो वो जो वैल्यू है वो क्या होती है, उसके माइनस और पॉजिटिव और निगेटिव के बीच रहती है ये वैल्यू. ऐसे अब ये 2x प्लस 3 लेस देन 7 है, इसका मतलब ये क्या हो गई, -7 और +7 के बीच रहेगी. मतलब -7 लेस देन 2x प्लस 3
लेस देन -7। ये कह रही थी बीच में जो मॉड की वैल्यू है वो बीच में रहती है पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 3 हटाना होगा, 2 हटाना होगा। तो 3 हटाने के लिए ये +3 है, तो क्या करेंगे हम दोनों साइड में माइनस करेंगे। तो -7 -3 लेस देन 2x + 3 -3 लेस देन -7 -3, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा। तो -7 -3 इज -10, 3 3 कैंसिल, दैट इज 2x, और यहाँ पे आएगा +7 -3 यानी कि 4। अगर हमें 2 को हटाना है, 2 मल्टीप्लाई है, तो हमें हर जगह डिवाइड करना पड़ेगा। तो -10 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन 2x डिवाइडेड बाई 2 लेस देन 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 5 ज़ा 10, सो -5 लेस देन x लेस देन 2। ओके, सो x की रेंज हमें क्या मिली, -5 to 2। तो ये क्या हो गई, x की रेंज हो गई। तो ये A सेट हो गया। तो A इज अ सेट such that x belongs to real number such that -5 लेस देन x लेस देन 2x lies between -5 to 2। तो ये हो गया इसका रिलेटेड एग्जाम्पल। अब सेकेंड सेम मॉड ऑफ 3x + 2 लेस देन 5, ये कंडीशन दी है हमें। मॉड ऑफ 3x + 5 लेस देन 5, अगेन जो मॉड की वैल्यू है वो बीच में रहती है, और ये जो रहती है लेस देन 5, जो बिगर नंबर रहते हैं वो निगेटिव एंड पॉजिटिव, मतलब -5 और 5 उसके क्या रहते हैं, अपर बाउंड्री एंड लोअर बाउंड्री रहते हैं, और उनके उनके बीच ये 3x + 5 होता है। अब यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें 5 को हटाना है और 3 को हटाना है। 5 प्लस है तो माइनस करो, -5 लेस देन 3x + 5 -5 लेस देन 5 -5, तो -10 लेस देन, तो 3x 5 कैंसिल, 5 - 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अगेन यहाँ पे सॉरी प्रॉब्लम, यहाँ पे 3x + 2 है, प्रॉब्लम गलत हो गया। यहाँ पे 3x + 2 लेस देन 5, तो ये जो 3x + 2 है वो लाइज बिटवीन -5 to 5 रहेगी। अब हमें 2 को हटाना है, तो दोनों तरफ क्या करना है, -2 करना पड़ेगा। तो -5 - 2 लेस देन 3x + 2 -2 लेस देन 5 -2, तो -7 लेस देन 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x लेस देन 3। अगेन 3 को हटाना है तो वो डिवाइड करना पड़ेगा, लेस देन 3x अपॉन 3 लेस देन 3 अपॉन 3, तो -7 अपॉन 3 लेस देन 3 3 कैंसिल हो जाएगा, x लेस देन 1। तो ए सेट क्या आएगा, इज अ सेट ऑफ द x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट -7 3 लेस देन x लेस देन 1। नेक्स्ट इज 4x - 5, थर्ड एग्जाम्पल। मॉड ऑफ 4x - 5 लेस इक्वल 13, इसको भी वैसे ही करना है। अब ये 4x - 5 और इसको प्लस माइनस साइन, मतलब -13 और +13 लेस इक्वल, फिर से -5 को हटाना है तो +5 करना पड़ेगा। यहाँ पे 13 + 5, यहाँ पे -5 + 5 कैंसिल हो जाएगा, -13 + 5 यानी कि -8 विच इज लेस इक्वल 4x विच इज लेस इक्वल 18। अगेन 4 को हटाना है तो डिवाइड बाय 4, -8 अपॉन 4 डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद ये 4 वो 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x रहेगा। यहाँ पे 18 अपॉन 4, इसका मतलब -2 लेस इक्वल x लेस इक्वल 9 अपॉन 2। तो ए सेट कैसे आएगा, द सेट ऑफ द x बिलोंग्स टू R सच दैट -2 लेस इक्वल x लेस देन 9/2। ये हो गया, ये सेट हो गया। अब और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे 3 - x अपॉन 2 + x लेस देन 1। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 - x अपॉन 2 + x विच इज लेस देन +1, और यहाँ पे ये आएगा -1। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 2 + x डिनोमिनेटर को है तो वो हटाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो -1 इंटू 2 प्लस एक्स लेस देन 3 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स लेस देन 1 इंटू 2 प्लस एक्स। तीनों तरफ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो निगेटिव हो जाएगा, -2 माइनस एक्स लेस देन ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, बीच में रहेगा 3 माइनस एक्स। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही आएगा 2 प्लस एक्स। अब हमें क्या करना है, ये जो एक्स से अब एक्स को नहीं हटा सकते, हमें 3 को हटाना है। तो 3 को हटाने के लिए हम क्या कहेंगे, -3 करेंगे। -2 माइनस एक्स माइनस 3 लेस देन 3 माइनस एक्स -3 लेस देन 2 प्लस एक्स -3। तो -5 माइनस एक्स लेस देन 3 कैंसिल हो जाएगा, -x लेस देन यहाँ पे क्या आएगा, x -1। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो x है यहाँ पे -x, यहाँ पे -x है, यहाँ पे x है, तो क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, ऐड x ऑल साइड्स। सो -5 माइनस एक्स प्लस एक्स लेस देन -x प्लस एक्स लेस देन x -1 plus x. Okay, so -x plus x get cancel. So we get -5 less than -x plus x again get cancel. So here 1 and less than x plus x is equal to 2x. So 2x minus 1. So we get -5 less than 1 less than 2x minus 1. Okay, here -5 we can shift here, so we get -1 on both sides, that is -5 plus 1 less than 1 plus 1 less than 2x plus 1 and it's -1. So -4 less than 2 less than -1 plus 1 get cancelled, 2x. So again divide by 2. So we get -4 upon 2 less than 2 upon 2 less than 2x upon 2. So we get -2 less than 1 less than x. It means we get that x is -2 is less than x. That is x is greater than -2. -2. X is greater than -2. Okay, let's see one more example. That is x -1 greater than x plus 1. Okay, so here mod is given, that is mod of x minus 1 is greater than mod of x plus 1. Okay, so squaring on both sides, so we get mod of x minus 1 bracket square greater than mod of x plus 1 bracket square. सो स्क्वायर करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर हम ये इन दोनों को देखेंगे कि मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन x प्लस 1, तो अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे, इफ एंड ओनली इसका हम अगर स्क्वायर करेंगे, तो ये जो स्क्वायर है मॉड ऑफ x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज ग्रेटर देन, स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, अगर ये नंबर बड़ा है तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, बड़ा ही आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है और ग्रेटर देन 1। ओके, उसका एक्सपेंशन करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर कैंसिल, -2x एंड ईयर -2x शिफ्ट करेंगे तो ये -4x ग्रेटर देन ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन 0, दैट इज x इज लेस देन 0। सो हमें ये क्या मिल गई, कंडीशन मिल गई, दैट इज x इज लेस देन 0। सो ये सब एग्जाम्पल से
कोई एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज में भी है, वो आप क्या करो घर पे ट्राई करो, जो भी दिया है। अब नेक्स्ट इज फाइंड ऑल x बिलोंग्स टू R दैट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। हमें वही करना है, बस यहाँ पे क्या कंडीशन दी, 4 लेस देन मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 5, ये दिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 या 4 केसेस आएंगे। फर्स्ट केस अगर सपोज x 0 to 1 है क्या, अगर वो 0 to 1 के बीच है, ओके, तो वो अलग केस आएंगे। अगर सपोज वो 1 से बड़ा है तो वो अलग केस आएगी। देन सेकेंड केस इज -2 to 0। इसका मतलब इस पे वो केस डिपेंड करेंगे। x-1, अगर वो x-1 ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो ये किस पे डिपेंड है, ये पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, तो इस केस में वो कंसिडर होगा। अगर वो x की वैल्यू 1 से कम है, 0 to 1 के बीच में है, तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 0 to 1 के बीच में है, तो ये स्मॉल वैल्यू हो जाएगी और 1 बड़ी हो जाएगी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अगर सपोज ये 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। वैसे ही यहाँ पे अगर 2 से कम है, x की वैल्यू 2 से अगर बड़ी है तो यहाँ पे एडिशन ही आएगी, लेकिन यहाँ पे -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, लेकिन -2 के पहले ही अगर -3 है तो -3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -1। इसका मतलब -2 के पहले -2 से भी अगर छोटा नंबर है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, और -2 से अगर बड़ी है तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और इसके लिए ये 4 केसेस है कि x इज लाइज बिटवीन 0 to 1। अगर सेकेंड केस इज 1 से अगर x बड़ा है तो x ग्रेटर इक्वल 1। सेकेंड केस इज -2 के लिए x -2 लेस इक्वल x लेस देन 0, -2 to 0 के बीच में है क्या, या x इज लेस देन -2। ये 4 केसेस में हमें क्या करनी है, वो इनइक्वालिटी दिखानी है। यहाँ पे दिया है 4 लेस देन मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 5। अब ये x माइनस 1, अब देखो 4 केसेस कैसे आए। x माइनस 1 ये पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू इज ग्रेटर इक्वल 1, पॉजिटिव और 0 अगर एक ग्रेटर इक्वल 1 है तो, ओके। नेक्स्ट इज x माइनस 1 ये निगेटिव कब होगा, अगर x की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है तो। 1 से अगर कम है तो कम वैल्यू में से अगर हम बिगर नंबर, कम वैल्यू मतलब छोटी वैल्यू से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगी, ओके। देन x प्लस 2 ये पॉजिटिव कब आएगा, अगर ये 0 to 0 से बड़ा है तो, मतलब x इज सपोज यहाँ पे -1 वैल्यू डाली तो भी पॉजिटिव ही मिलेगी। मतलब अगर सपोज x इज ग्रेटर देन -2 है, x इज ग्रेटर देन 0 और -2 अगर हम कहेंगे तो भी चलेगा, x इज ग्रेटर देन -2 ग्रेटर इक्वल -2, क्योंकि इक्वल भी रहा तो भी 0 ही मिलेगा। और अगर ये नेगेटिव कब आएगा, x प्लस 2 नेगेटिव कब आएगा, अगर x इज स्ट्रिक्टली लेस देन -2। तो ये 4 केसेस हमें कंसीडर करनी है। x इज ग्रेटर इक्वल 1, सो केस फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये कंडीशन लेंगे कि x इज ग्रेटर इक्वल 1। तो x अगर ग्रेटर इक्वल 1 है तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो x माइनस 1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जो दिया है 4 लेस देन ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में और x प्लस 2 क्या हो जाएगा, अगर x इज ग्रेटर इक्वल 1 है तो x माइनस 1 ये केस हो गई, तो x माइनस 1 पॉजिटिव, और x प्लस 2 अगर 1 से बड़ा नंबर लिया हमने, x 1 से कौन से भी 2 3 4 और वो 2 से ऐड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, ओके। सो 4 लेस देन ये भी पॉजिटिव, x प्लस 2 भी पॉजिटिव, और x माइनस 1 भी पॉजिटिव विच इज लेस देन 5। तो 4 लेस देन इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे तो x प्लस x 2x
2 - 1 + 1 <5। तो यहाँ पे +1 नहीं चाहिए तो हर तरफ माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 3 < 2x यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ओके, सो 2 भी नहीं चाहिए तो ये 3/2 x <4/2 दैट इज 2। तो ये केस फर्स्ट के लिए क्या हो गई, आंसर हो गया। अब केस सेकेंड के लिए क्या कंडीशन लेंगे हम, x इज स्ट्रिक्टली <1। तो x इज स्ट्रिक्टली <1 लेकिन 0 <= x स्ट्रिक्टली <1, मतलब 0 to 1 के बीच। अगर 0 to 1 के बीच में लेंगे तो ये x स्ट्रिक्टली <1 मतलब x - 1 क्या आ रहा है, निगेटिव। x - 1 क्या आ रहा है, निगेटिव। अब x + 2 क्या आएगा, x + 2 0 to 1 के बीच है तो 2 से 0 भी ऐड किया तो भी ये पॉजिटिव मिलेगा। 1 2 3 कौन से भी ऐड किया तो भी ये पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि -2 से छोटा नंबर लिया तो वही निगेटिव आता है, इसलिए ये पॉजिटिव ही आएगा। अब यहाँ पे फिर से इस इनइक्वालिटी में डालेंगे 4 x + 2 पॉजिटिव प्लस x - 1 निगेटिव है, तो यहाँ पे इसको क्या हम देंगे, माइनस साइन देंगे, विच इज <5। तो 4 x कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 1, सॉरी माइनस प्लस 2 + 1 3 विच इज <5। अब ये पॉसिबल है क्या कि 3 इज लाइज बिटवीन 4 to 5, नहीं, विच इज नॉट ट्रू। देयरफॉर ऐसा कौन सा भी रियल नंबर मतलब x एग्जिस्ट नहीं होगा ये इस इनइक्वालिटी के लिए 0 to 1 के बीच में, क्योंकि ये इनइक्वालिटी ये क्या हो रही है, प्रूव नहीं हो रही। वैसे हमें क्या करना है, केस थर्ड एंड केस फोर्थ के लिए भी दिखाना है। अब केस थर्ड के लिए हमने यहाँ पे x + 2 पॉजिटिव, x इज ग्रेटर इक्वल -2, x इज ग्रेटर इक्वल -2। अब ग्रेटर इक्वल -2 लिया तो x + 2 ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से, आणि x - 1। अब -2 से बड़ा नंबर लिया, अगर -2 से हमने बड़ा नंबर लिया, अब यहाँ पे भी अगर वो 0 से बड़ा है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। x उनके ये 0 ग्रेटर देन मतलब 0 के अंदर है, 0 से अगर स्मॉल है और -2 से बड़ा है तो x - 1 जो है x से वो क्या 0 से कम ही है ना वो नंबर, यानी कि निगेटिव ही नंबर मिलेगा। तो निगेटिव नंबर मिलेगा मतलब -1 वगैरह ऐसा वैल्यू, इससे क्या कंडीशन हमें मिलेगी, तो x - 1 ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हम इनइक्वालिटी में डालेंगे 4 x + 2 पॉजिटिव और x - 1 क्या मिल जाएगा हमें, ये निगेटिव, दैट इज -x - 1 विच इज <5। यहाँ पे भी हमें ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे भी x कैंसिल हो जाएगा, 2 + 1 3 4 3 5 मिलेगा, ये भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। और फोर्थ केस क्या है, x इज -2, केस 4 x इज -2। अब x इज -2, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये -4 x + 2 प्लस x + 1 विच इज <5। अब -2 है, -2 से भी छोटा नंबर है, इसका मतलब ये निगेटिव होगा। और x + 1 तो ये -3, सपोज यहाँ पे हमने -3 डाली तो -3 + 1 -2 मतलब ये भी निगेटिव ही मिलेगा। तो 4 <, -x - 2 -x - 1 <5। तो 4 -2x ये -3 <5, और इस ये इनइक्वालिटी हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो एक सेट हो गया। तो ऐसे हमें क्या मिल रहा है, -3 x -5/2। तो ऐसे हमें क्या मिलेगी, 4 केस में x के अलग अलग कंडीशन मिलेगी। दो कंडीशन में तो x वैलिड ही नहीं हो रहा है, मतलब x एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है, बस बचे हुए 2 कंडीशन में जो भी हमें सेट मिल रहा है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर हो गया। ओके।